हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अर्थात वंशानुगति में गुणसूत्र का क्या सिद्धांत है, उसका क्या रोल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया, तो सबसे पहले देखते हैं कि यह सिद्धांत जो है वंशानुगति का, यह स्वतंत्र रूप से वाल्टर शटॉन जो कि 1902 और थियोडोर बॉवेरी 1902 द्वारा दिया गया। अर्थात वाल्टर शटॉन और थियोडोर बॉवेरी के द्वारा 1902 में स्वतंत्र रूप से यह सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का दिया गया। तो इस सिद्धांत में उन्होंने क्या दिया था, तो देखते हैं कि इस सिद्धांत में मेंडेलियन कारक अर्थात जीन के बारे में गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो आप जानते हैं कि मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसकी संख्या 46 होती है और उन 46 गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं और लगभग 35,000 से 40,000 की संख्या में वह उपस्थित होते हैं और सब अल्टरनेट फॉर्म्स में भी उपस्थित होते हैं। तो ये मेंडेलियन कारक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में अर्थात जनरेशन टू जनरेशन स्थानांतरण के समय पृथक्करण व स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। अर्थात एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पर वह उससे उत्पन्न होने वाली संतानों में सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अर्थात पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाते हैं। जो आप मेंडल्स के लॉ पढ़े थे तो उसमें उन सिद्धांतों को दिया गया था। तो इस सिद्धांत में कुछ तथ्य हैं जो इस सिद्धांत की मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि इस सिद्धांत को वाल्टर शटॉन और बॉवेरी ने दिया और इन सिद्धांत के अनुसार मेंडेलियन कारक जो होते हैं वो गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के समय पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। अब कुछ तथ्य हैं उसे देखते हैं। तो फर्स्ट तथ्य में देखते हैं कि युग्मक एक पीढ़ी व अगली पीढ़ी के बीच सेतु बनाते हैं। अर्थात जो गैमिट होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच एक ब्रिज का काम करता है जिससे वह अगली पीढ़ी को तैयार करता है। इसीलिए इसे एक सेतु का नाम दिया गया है। और ये गैमिट क्या होते हैं, तो शुक्राणु व अंड। शुक्राणु मेल में पाया जाता है, अंड फीमेल में पाया जाता है। ये दोनों गैमिट जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को तैयार करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन के दौरान संयोजित होने वाले दो प्रकार के युग्मक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संयोजित होने वाले दो प्रकार के युग्मक हैं वो संतान के अनुवांशिक संगठन में समान योगदान देते हैं। अर्थात जो संतान उत्पन्न होंगे उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन में समान रूप से मेल और फीमेल दोनों भाग लेंगे और दोनों अपने योगदान देंगे। इसीलिए इसे संयोजित होने वाले युग्मक संतान के आनुवंशिक संगठन में समान योगदान की बातें को दर्शाया गया। फिर से हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, शुक्राणु में केवल केंद्रक निषेचन के लिए अंड में से गुजरता है। अर्थात जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उस समय केवल शुक्राणु का केंद्रक भाग ही अंड में से गुजरता है। इसीलिए आनुवंशिकी सूचनाएं जो होती हैं
वो युग्मकों के केंद्रक भाग में रखी होनी चाहिए। अर्थात जो गैमीट्स हैं उसके केंद्रक भाग में ही आनुवांशिक संरचनाएं, चाहे डीएनए, आरएनए जो भी हों, वो रखी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के समय वह आसानी से फर्टिलाइज होने में मदद कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुणसूत्र में कोई भी कमी या अधिकता जीव में तीव्र परिवर्तन उत्पन्न करती है। अर्थात अगर गुणसूत्र में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो वह जीव में परिवर्तन को ला देता है, अर्थात वह एक नए जीवों के रूप में उसे उत्पन्न कर देता है। अब हम पांचवा पॉइंट्स देखते हैं। तो देखते हैं पांचवा पॉइंट्स, मेंडेलियन कारकों की तरह गुणसूत्र अपनी पहचान, संख्या व संरचना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बनाए रखते हैं। अर्थात जिस प्रकार जीन अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उसी तरह गुणसूत्र भी अपनी पहचान, संख्या व संरचना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने पर बनाए रखते हैं। ना उसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी, वह समान बनाए रखती है। इसलिए मनुष्य को ही उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश जंतुओं व कुछ पादपों में, अर्थात ज़्यादातर मोस्ट ऑफ एनिमल्स में और कुछ पौधों में व्यष्टि का लिंग गुणसूत्रों के प्रकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात व्यष्टि का जो लिंग है वह गुणसूत्रों के प्रकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अर्थात जंतु हो या पौधे हो, उसमें व्यष्टि का जो लिंग होता है वो गुणसूत्र के प्रकार में, अगर XX है तो वो फीमेल, XY है तो वह मेल। तो यह सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो कि लास्ट पेयर होता है गुणसूत्र का, वह ही निर्धारित करता है कि वह मेल है या फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं, केंद्रक क्रोमेटिन रखता है। अर्थात न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होते हैं जो विभाजन के समय, जब सेल डिवीजन होता है उस समय संगठित होकर गुणसूत्र बनाता है। अर्थात न्यूक्लियस के केंद्र में केंद्रक होते हैं और केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन का नेटवर्क होता है। मतलब सेल के अंदर केंद्रक होते हैं और केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन होता है, जो विभाजन के समय संगठित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। और यही गुणसूत्र जो हैं आनुवांशिक सूचना का वहन करने वाले होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल्स या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वहन करने वाला गुणसूत्र ही होता है। नेक्स्ट, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर समझाया जा सकता है। अर्थात यह जो सेग्रीगेशन है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो सिद्धांत दिया गया है, वह गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र के जो व्यवहार होते हैं उसके आधार पर समझाया जा सकता है। तो इसे एक डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये कैपिटल Y, ये स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, ये सारे पृथक हैं, पृथक्करण हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है y और ये स्मॉल y। ये कैपिटल Y येलो को डिनोट कर रहा है, स्मॉल y ग्रीन को डिनोट कर रहा है। ये कैपिटल R राउंड को डिनोट कर रहा है, स्मॉल r रिंकिल्ड को डिनोट कर रहा है। तो ये सारे जो हैं ये कलर को और ये उसके स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है। तो ये समजात गुणसूत्र जो हैं जब कॉम्बिनेशन की क्रिया करेंगे तो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र को तैयार करेंगे, अर्थात जीवों को तैयार करेंगे। तो देखते हैं यह सेग्रीगेट होकर फिर जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो कैपिटल Y कैपिटल R से, कैपिटल Y स्मॉल r से, स्मॉल y कैपिटल R से, सॉरी कैपिटल Y कैपिटल R हो गया, स्मॉल y कैपिटल R से और स्मॉल y स्मॉल r से। तो ये चारों जो हैं स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाया, अलग अलग रूपों में चेंज होकर बताया। ये सारे युग्मक अलग अलग रूपों में आ गए। यहाँ सेग्रीगेशन की क्रिया को भी दर्शाया
और यह स्वतंत्र अपविभन के रूप में भी दर्शाया कि यह 2 कैरेक्टर्स को लेके चल रहा है और यह सिंगल कैरेक्टर्स को लेके चला। तो इस प्रकार जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दर्शाया जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं और इसे अच्छे से समझ के और फिर इसे नोट्स भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को आप अच्छे से समझे होंगे, जो वाल्टर सटोन और थियोडोर बॉवेरी के द्वारा दिया गया। अर्थात इसमें बताया क्या गया है कि जो क्रोमोसोमल सिद्धांत हैं इनहेरिटेंस का, वह किस प्रकार से तैयार होता है और इसमें इसका क्या भूमिका है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार से जुड़ा होता है और इसमें कौन कौन से युग्मक भाग ले रहे हैं और इसमें क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की तथ्य होनी चाहिए, इसी को दर्शाया गया है। तो आशा करता हूँ इसे समझे होंगे। धन्यवाद।